हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई की पोइट्री रैन ऑन द रूफ, जिसके पोइट हैं कॉट्स किन्नी। कॉट्स किन्नी इस पोइट्री में हमें ये बताते हैं, जैसा कि हमारा टाइटल है रैन ऑन द रूफ। सो रूफ पे जब बारिश हो रही है तो बारिश से जब वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उस साउंड को सुनकर के पोइट को कैसा लगता है, कौन कौन से थॉट्स, किस तरह की इमेजिनेशंस उनके दिमाग में आने लगती हैं, वो कैसा फील करते हैं, वो सारी बातें हम इस पोइट्री में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मूव करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेंजा पे। फर्स्ट स्टेंजा में क्या लिखा है? वैन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. देखिए, when the humid shadows hover, humid का मतलब होता है full of moisture. ओके, तो ह्यूमिड शेडोज यहाँ पे यूज़ हुआ है क्लाउड्स के लिए। क्लाउड्स में बहुत सारा वाटर है, बहुत सारा मॉइस्चराइजेशन है। होवर यानी कि होता है मूव अराउंड, जिसे हम कहते हैं मंडराना। ठीक है। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, स्टेरी स्फीयर्स का मतलब है तारों से भरा हुआ आसमान। स्टेरी बना है स्टार से, तो स्टेरी स्फीयर्स तारों से भरा हुआ आसमान। सो जब तारों से भरे हुए आसमान में जो ह्यूमिड शेडोज यानी कि जो क्लाउड्स हैं वो मूव करने लगते हैं, मंडराने लगते हैं। एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, तो जो डार्कनेस है, अब देखिए नाइट का टाइम है, तारों से भरा हुआ यानी कि नाइट ही होगी। सो जब डार्कनेस है और अचानक से जब क्लाउड्स आते हैं, तो जो नाइट जब वो ब्राइट थी, बहुत शाइनिंग थी बिकॉज ऑफ स्टार्स, अचानक से जब क्लाउड्स आ गए हैं तो वो क्लाउड्स के छा जाने से बहुत ही डार्कनेस जो है ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए यहाँ पे पोइट ने एक वर्ड यूज़ किया है मेलनकॉली, क्योंकि वो जो डार्कनेस है वो उदास हो गई है। अब वैसे तो डार्कनेस कोई लिविंग बीइंग तो नहीं है ना जो खुश होगी या दुखी होगी, बट मेलनकॉली उन्होंने यूज़ करके यहाँ पे जो डार्कनेस है उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया है और कहा है कि डार्कनेस बिकॉज ऑफ क्लाउड्स बहुत ही उदास हो गई है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और अब ये जो आसमान है जो क्लाउड से भरा है वो रोने लगता है, और जो रेनी टीयर्स हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। रेनी यानी कि बारिश के रूप में, और टीयर्स यानी कि आंसू। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि जो बारिश की बूंदें आसमान से नीचे गिर रही हैं वो इस डार्कनेस की वजह से, इस उदास सी जो डार्कनेस है यानी कि जो मेलनकॉली डार्कनेस है वो रोने लगती है। आसमान रोने लगता है अपनी उदासी की वजह से। आगे वो कहते हैं व्हाट अ प्लीज टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि कितनी खुशी मिलती है। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। टू प्रेस द पिलो, पिलो को प्रेस करने पर, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पोइट हैं वो अपने कॉटेज में, अपने जो छोटा सा उनका जो कॉटेज है उसके चैम्बर यानी कि छोटे से रूम में बेड पर लेटे हुए हैं और अपने पिलो को प्रेस करने में उनको बहुत ही खुशी मिल रही है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। लाई का मतलब वो लेटे हुए हैं, लिसनिंग यानी कि सुनते हुए, टू द पैटर, पैटर का मीनिंग है साउंड ऑफ द रेन, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। ओवर हेड मतलब उनके सिर के ऊपर, तो सिर के ऊपर क्या है? रूफ। तो रूफ पे जो बारिश हो रही है उसकी जो पैटर यानी कि जो उसका साउंड है उसको सुनते हुए अपने बेड पे वो लेटे हुए हैं और पिलो को प्रेस करने में उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। अपने पिलो पे वो सो रहे हैं, उनको बहुत ही खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट स्टेंजा में यही था कि जब तारों से भरे हुए आसमान में अचानक से क्लाउड्स आ गए हैं तो डार्कनेस ज़्यादा बढ़ गई है और आसमान अपने बारिश की बूंदों को नीचे गिरा रहा है क्लाउड्स से। ठीक है, और हमारे जो पॉइंट हैं वो अपने कॉटेज में अपने बेड पे लेटे हुए हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है इस साउंड को सुनते हुए। ओके, अब चलते हैं हमारे सेकंड स्टेंजा पे, जहाँ लिखा है एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। देखिए, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स का मतलब होता है जो रेक्टेंगुलर शेप की वुडन टाइल्स होती हैं जो रूफ पे लगाई जाती हैं, उनके लिए हम शिंगल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, टिंकल का मतलब होता है साउंड ऑफ द रेन। ओके, सो बेसिकली पैटर और टिंकल ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। तो शिंगल्स पे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, जो जो टिंकल होता है, जो साउंड आता है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो उससे पोइट के हार्ट में एक इको, एक गूंज उत्पन्न होती है, यानी कि वो हार्ट में उनके वो जो साउंड है वो बार बार आता है।
एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, हज़ारों फैंसीज, हज़ारों इमेजिनेशंस, कल्पनाएं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, उनके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो बिजी हो जाते हैं उन कल्पनाओं में, उन इमेजिनेशंस में, ठीक है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। अब वो कहते हैं हज़ारों रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन मतलब पुरानी यादें वापस रिकलेक्ट हो रही हैं, तो हज़ारों रिकलेक्शंस वीव देयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ क्या होता है, जैसे कि हम वीव करते हैं, बुनाई करते हैं, तो क्लॉथ्स की जब हम बुनाई करते हैं तो थ्रेड्स को यानी कि धागों को जब हम नीडल से ऊपर और नीचे ले जाते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है। तो जैसे कि वूफ में यानी कि क्लोथ्स में जब बुनाई की जाती है, क्लोथ्स में जब बुनाई की जाती है तो जो थ्रेड्स हैं वो जाते हैं, मतलब जैसे कि हम बुनाई करते हैं तो जो क्लोथ्स में जो थ्रेड्स ऊपर नीचे जाते हैं, वैसे ही आज जो ये प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, जब बारिश हो रही है और हवाएं चल रही हैं, तो उससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद हवाएं भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। जो एयर थ्रेड्स हैं, जो हवाओं के जो धागे हैं, हवाओं रूपी जो धागे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको सारी पुरानी बातें रिकलेक्ट करने में, रिमाइंड करवाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। वो सारे थ्रेड्स जो हैं वीव यानी कि बुनाई कर रहे हैं, और क्या बुन रहे हैं वो 1,000 रिकलेक्शंस को, पुरानी यादों को, ठीक है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और ये सब कब होता है, ये सारी इमेजिनेशंस, थॉट्स मेरी दिमाग में कब आते हैं, जब मैं रूफ पे जो वो रैन हो रही है उसकी पैटर को, उसके साउंड को सुनता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड स्टेंजा में उन्होंने हमें यही बताया कि शिंगल्स पे जो टिंकल यानी कि जो बारिश गिर रही है, जो साउंड आ रहा है, वो उनके हार्ट में इको कर रही है, और बहुत सारी इमेजिनेशंस, फैंसीज उनके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेंजा के बाद हम थर्ड स्टेंजा में मूव करते हैं। यहाँ लिखा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. थर्ड और लास्ट स्टेंजा में हमसे पोइट कहते हैं कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी मेमोरी में मेरी मॉम आती हैं। सो वो क्या कह रहे हैं, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, यानी कि अब मेरी मेमोरी मेरी मॉम आती हैं। एज शी यूज्ड ईयर्स अगो, जो कि बहुत सालों पहले थी। ईयर्स यानी कि सालों में, एगोन यानी कि पास्ट, यानी कि जो पास्ट यानी कि जो बीत गए हैं, जो साल पहले वो मेरे साथ थी, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। सो वो सारी मेमोरीज़ जो मेरी मॉम के साथ जुड़ी हुई हैं, वो सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में फिर से आने लगती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, एज जो वर्ड यूज़ हुआ है वो शॉर्ट फॉर्म है बिफोर का। सो वो कहते हैं कि टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग हम यूज़ करते हैं हमारे क्लोज वन, यानी कि जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे जो उनकी मॉम है वो अपने बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, यानी कि पॉइंट उनके सिबलिंग्स के लिए यूज़ कर रही हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए आया है। तो अपने डार्लिंग ड्रीमर्स को, ड्रीमर्स सपने देखने वाले यानी कि हमारे पॉइंट और उनके सिबलिंग्स, तो डार्लिंग ड्रीमर्स को रिगार्ड देने के लिए शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, एर यानी कि बिफोर, तो टिल द डॉन, डॉन यानी होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग होने से पहले, बिफोर शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, यानी कि मॉर्निंग होने से पहले पहले जब वो उनको छोड़ के जाती थी, यानी कि मॉर्निंग होने तक वो उनके साथ में ही रहती थी, यानी कि रात भर वो उनके साथ में रहती थी अपने बच्चों के साथ में। और जो डार्लिंग ड्रीमर्स यानी कि जो इतने अच्छे सपने देख रहे हैं अपने उन डार्लिंग ड्रीमर्स के साथ में, बच्चों के साथ में, वो उनकी मॉम उनके साथ रहा करती थी, ठीक है। तो आज उनको अपनी मॉम की याद आ रही है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, अब वो कह रहे हैं आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, फॉन्ड लुक मतलब प्यार भरी नज़रें, ठीक है, या उनको प्यारा सा चेहरा। तो आज मैं फील करता हूँ उनका वो प्यारा सा चेहरा या उनकी प्यार भरी नज़रें आज भी मेरे ऊपर जैसा कि अभी पड़ रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुआ है लिसन का, तो जैसे ही मैं इस रिफ्रेन को सुनता हूँ, रिफ्रेन होता है रिपीटिंग साउंड ऑफ एनी सॉन्ग और पोइट्री, यहाँ पे हम कह सकते हैं रिपीटिंग साउंड ऑफ फ्रेन। तो जो बारिश है जो कंटिन्यूसली हो रही है, और चाहे वो धीरे है या ज़ोर से हो रही है, तो उसका जो रिपीटिंग साउंड है, जब मैं उस साउंड को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आज कि मेरी मॉम की जो प्यार भरी नज़रें हैं, जो उनका प्यार भरा चेहरा है, वो आज भी मुझे देख रहा है। विच इज़ प्लेयर्ड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और ये रिफ्रेन, ये साउंड आ कहाँ से रहा है, जब वो रैन जब शिंगल्स के ऊपर पड़ रही है रूफ पे, तो जो उसका पैटर है, जो उसका साउंड है,
वो जब आ रहा है तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरी मॉम मुझे वैसे ही पहले की तरह प्यार से देख रही हैं जैसे कि वो मुझे कुछ सालों पहले देखा करती थी और हमारे साथ लव और अफेक्शन के साथ रहती थी। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारे जो पोइट हैं गॉड्स किन्नी, उन्होंने इन 3 स्टेंजास के थ्रू अपने उन सारे थॉट्स को, इमेजिनेशंस को, जो पैटर ऑफ द रेन की वजह से उनके दिमाग में आए, जो रिकलेक्शंस हुए अपनी मॉम की मेमोरीज, वो सारी बातें हमें इन 3 स्टेंजास के थ्रू उन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली हमसे भी वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में, जैसे कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि आपको कैसा लगता है जब बारिश की बूंदें रूफ़ पे या कहीं पे पड़ रही हैं और जो साउंड उसका है वो आपको कैसा फील कराता है, कौन सी थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं, वो सारी बातें आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो आई होप आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। किसी में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन क्लियर है, समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।